ओके सो जब हम गूगल पे कैंपेनिंग करते हैं उसके पहले आई शोड यू कि कोई एक हम कीवर्ड प्लानर पे जाके काम करते हैं, राइट? तो जनरली कीवर्ड प्लानर में जब हम जाते हैं और यहाँ पर मान लो हमने कीवर्ड डाले लाइक क्लोथ्स और किड्स, है ना? हमें कहाँ कहाँ चल करना है ये प्रमोशन? पहले ही हमने यहाँ से चेक करना है ऑल ओवर इंडिया पकड़ना है या फिर मान लीजिए हमने सिर्फ दिल्ली पकड़ी। ठीक है, दिल्ली को हमने पिक कर लिया, इंडिया को हटा देते हैं एंड गेट रिजल्ट्स। नाउ जो भी कीवर्ड्स हैं, यू डोंट हैव एनी डेटा। क्यों भाई, क्यों मना कर रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। लेट मी पिक अनदर अकाउंट। हो सकता है उस अकाउंट में पेमेंट नहीं किया है, शायद इसलिए मना कर रहा है वो। we'll use an account जहां पर पेमेंट चल रहा है ऑलरेडी। फाइन। सो जब भी कोई कैंपेन हम स्टार्ट करने की जो कोशिश करते हैं उसके पहले हमें बजटिंग तो करनी होती है, राइट? विदाउट बजटिंग हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर? सो उस जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं क्लोथ्स फॉर किड और हमने यहाँ पर किया दिल्ली, इंडिया को हटा दिया, लेट्स सर्च। अरे ये हो क्या रहा है? हाइब्रिड साइकिल, हाँ ये अच्छी है। फाइन, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द कीवर्ड। ठीक है, अब हमें यहाँ पर है ना प्राइसिंग का पता चलता है कैसे? ये सारे कीवर्ड्स आ गए, बट व्हेन यू लुक इट इनटू हियर आपको दो प्राइसिंग मिल रही है। आई होप आप देख पा रहे हैं। तो कम से कम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट। और ये गूगल कितने महीनों का डेटा दे रहा है? पूरे 12 लास्ट 12 मंथ्स का। यहाँ पर बता रहा है 43, 51, 21 ना। इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी इतना ही खर्च करना है। फाइन, इसका ये मतलब है कि यस, अगर कंपटीशन बढ़ रहा है और आप हाईएस्ट कॉम्पिटिटर को भी पछाड़ना चाह रहे हो, यू वांट टू टग ऑफ वॉर बिटवीन द हाईएस्ट पेयर, तो यस आपको इतना पे करना है। ठीक है, मिनिमम कितना पे करना है? इतना। अगर 1 रुपये 31 पैसे से नीचे पे करूंगा तो मेरा एड फ्रंट पेज में आएगा ही, वो कहीं सेकंड थर्ड पेज पे आ सकता है, राइट? बट अब मुझे टॉप पे चाहिए, होम पेज पे चाहिए। तो अब मुझे दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक, मुझे मेरा बजट भी देखना है, और दूसरा क्या मैं कंपटीशन को जीत पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, राइट? सो अगर मैं देखूं हर क्लिक का मुझे 65 रुपये पे करना पड़े तो फिर तो मेरी पॉकेट खराब है। ठीक है ना, खत्म हो जाएगी फिर पॉकेट। तो क्या करूंगा मैं, इसके बीच में यू कैन सेलेक्ट एनी अमाउंट। ठीक है, वहां पर आपको अपना खुद का बजट देखना है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बजट है पर डे का 500 रुपये, कम से कम बात करते हैं। ठीक है, 500 रुपये। अब मैं कितने क्लिक्स जनरेट करना चाहूंगा? एटलीस्ट मेरे पास 25 लोग आए, या फिर 20 रुपए के हिसाब से मैंने किया, 500 डिवाइडेड बाय 20, तो 500 डिवाइडेड बाय 20, तो 25 लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे क्लिक करके। ठीक है, क्या ये सही रहेगा? हाँ, एटलीस्ट 25 लोग को आई कैन कैटर। उससे नीचे जाओगे
तो एक बार करके देखो, वही मैं बोल रहा था, एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उससे नीचे जाओगे तो आपका ऐड दिख भी रहा है कि नहीं, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर उससे ज्यादा पे कर रहे होंगे, तो वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, दैट्स वाई आई केप 20 रुपीज, क्योंकि 20 रुपीज, 20-25 रुपीज इज ए डिसेंट अमाउंट यू कैन पे टू ब्रिंग ट्रैफिक। ठीक है, हाँ उससे कम करोगे, मान लो 10 रुपए किया, बट आपका ऐड ही नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स जो भी ऊपर ऐड आ रहे हैं वो 10 रुपए से ज्यादा पे कर रहे हैं। बट एक बार डाल के देखो, 10 रुपए में अगर ऐड चलने लग गया, बढ़िया है, गारे नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं, आपको उतना फिर कंपटीशन भी कम ही मिलेगा, तो 50 लोग आएंगे क्लिक करने के बाद, 500 डिवाइडेड बाय 10, 50 लोग का ट्रैफिक आना ही आना है। तो इस तरीके से मैंने वो 10 रुपए का सिलेक्शन किया था, वो 20 रुपए का सिलेक्शन किया था। ठीक है ना, एंड इफ यू कैन पे द हाईएस्ट अमाउंट, तो बढ़िया है, आप 1000, 2000, 3000 रुपये पर डे का कैंपेन चलाइए। ठीक है, अभी जैसे कि ये थोड़ा सा इसको बता दे, ये देखिए, अभी ये वाली जो साइकिल्स है, फायरफॉक्स हाइब्रिड साइकिल, इसके सर्चेज 125% बढ़े हैं। ठीक है, और सालाना ग्रोथ कितनी हो रही है, पिछले साल से जस्ट डबल हो चुका, पिछले साल 55 का था, इवन उससे भी कम का था, और इस साल जस्ट डबल होगा। ठीक है ना, तो ऐसे कीवर्ड्स को अगर आप सेल कर रहे हो, इसी कीवर्ड्स पे आप ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ 250%, मोन्टा मोन्ट्रा ट्रेस प्रो। अब इससे ना आप एक चीज वो भी कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। जो अमेजोन पे अगर ये वाली साइकिल है, तो उसकी अफिलिएट लिंक जनरेट करो, एक ब्लॉग लिखो मस्त सा, और उस पर ट्रैफिक ड्राइवर्ट करो। है ना, कितने रुपए लगेंगे पर ट्रैफिक के, 19 रुपए ज्यादा से ज्यादा, और 11 रुपए कम से कम। जो भी जनता आपका ब्लॉग पढ़ेगा, उस ब्लॉग के थ्रू आपने ट्रैफिक सेंड किया कहाँ पे, अमेजोन पे, आपको अफिलिएट इनकम मिलेगी। एक साइकिल भी कितने की आती है देखें, देखो 19, 20, 25 हजार की, और आजकल खरीदता है इंसान। तो इसका अगर आपको 5% में मिल रहा है, 19 हजार का, 20 हजार का मान लो, तो 1000 रुपए का बुरी बात नहीं है कि नहीं। खैर, चलिए, ये तो आपको बोनस चीज मिल गई। दूसरी चीज, आई होप आपको यहाँ का सवाल मिल गया है ना, कैसे आप प्राइसिंग सेलेक्ट कर रहे हो। जी जी जी। हाँ, दूसरी चीज, जैसे हम फेसबुक एड्स का मैंने कल सिर्फ टेक्स्ट में दिखाया था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब आप कैंपेन सेटअप करते हो यहाँ पे फेसबुक के अंदर, सो टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैंने सिर्फ स्लाइड में दिखाया था। तो टारगेटिंग सेट करते समय यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन डालनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जा रहा हूँ, तो ये क्लाइंट का हमारा पुराना कैंपेन रन हुआ रखा है। सो इसमें आपको टारगेटिंग सेट करनी पड़ रही है, कैसे, ये देखिए यहाँ पे क्या टारगेटिंग सेट करिए, इंडिया, 18 से 65 वर्ष, और हर कोई, हर किसी को दिखना चाहिए। ठीक है ना, अब अगर मैं चाहता हूँ तो कि टारगेटेड लोगों को ही दिखे, तो ये कैंपेन किससे रिलेटेड है, हुंडई कार से रिलेटेड है। और मैं अगर किसी पर्टिकुलर जगह को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो भोपाल में करना चाहता हूँ, तो भोपाल पकड़ा, ये भोपाल आ गया, दैट्स इट। तो मतलब ऐड कहाँ दिखेगा, सिर्फ भोपाल में दिखेगा, 40 किलोमीटर के अंदर या बाहर। ये इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके अलावा एज भी हो गया यहाँ से, ऑब्वियसली 65 साल को क्या ही कार बेचेंगे हम, इस एज को, और 18 वाले खरीदेंगे नहीं। 25 के ऊपर, आजकल 25, 24, 25 इज वेल है, सारे यूट्यूबर्स जो हैं। तो डिटेल टारगेटिंग, ये रहा आपका असली चीज। यहाँ पर आपको अपनी टारगेटिंग ऑप्शंस डालनी है। ठीक है ना, आप हुंडई की कार, कौन सी कार बेच रहे हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर टारगेटिंग करो। लाइक क्रेटा बेच रहे हो, तो थोड़ा एसयूवी स्पोर्ट्स व्हीकल होता है, तो एसयूवी डाल के देखते हैं किस किस को एसयूवी में इंटरेस्टेड है, वो वाले लोग की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। लेट अस सी इफ देयर इज वन ऑप्शन और नॉट। यस, ये नहीं, एसयूवी स्पेसिफिकली नहीं है, बट यस, जितनी भी एसयूवी होती है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वो थोड़े स्पोर्टिंग लाइक लोगों को ज्यादा पसंद है, जो लोग स्पोर्ट्स में आते हैं, मोटर स्पोर्ट्स में।
ये देखो, ये हमने सेट किया। और भी स्पोर्ट्स देख लेते हैं भाई। स्पोर्ट्स कार, अच्छा भोपाल में वैसे स्पोर्ट्स कार के लवर्स नहीं लग रहे हैं मेरे को, तो मैं इसको और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। लेट अस सी, अभी भी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं दिल्ली भी ऐड कर लेता हूँ। हाँ हाँ, दिल्ली में भी नहीं है, इंडिया पकड़ते हैं। ओह, ये कैटेगरी ही काम नहीं कर रही है स्पोर्ट्स रिलेटेड कार की। हुंडई डाल देते हैं, जिसको हुंडई की कारें पसंद है एटलीस्ट वो लोग तो आएंगे। देयर इज सम ग्लिच, अदरवाइज यहाँ पर पूरा डेटा दिखाता है कि हाउ मेनी पीपल बिटवीन दिस एज आर likely to buy or likely to interest on the Hyundai cars, Hyundai brand, है ना। ये ग्लिच के कारण नहीं दिख रहा है अभी, बाद में दिखने का, आप अपनी एंड से भी करके देखिएगा। बस ऐसा सेट कर दिया, उसके बाद फिर आगे ऐड लगाने की प्रथा है इसमें। तो ऐड आपने यहाँ पर लगाया, ये देखिए ऐड दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको इमेजेस अपलोड करनी होती है, टेक्स्ट लिखना होता है, एंड देन फिर पब्लिश करो, आपका ऐड कैंपेन चालू हो जाएगा। ठीक है। सो जो भी आपको टारगेटिंग करनी है रिलेटेड टू क्लोथिंग, रिलेटेड टू कार, रिलेटेड टू एनीथिंग, आपको यहाँ पर आके सेटिंग्स करनी होती है, डिटेल टारगेटिंग। बाकी इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस ये डिटेल टारगेटिंग को आप कितने डिटेल तरीके से टारगेटिंग कर रहे हो, उसी में सारा खेल होता है। ठीक है। ओके, सो इसी तरह का सेम जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक यही यूजर इंटरफेस होता है ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म पे, लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, सब में ऐसे ही रहता है। ठीक है। चलो, ये मैं दिखाना चाह रहा था, सो दैट यू कैन हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर एज वेल। फाइन। कल हमने ये वाला पार्ट खत्म कर लिया था। लेट अस मूव टू अदर सेक्शंस। सोशल मीडिया, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड सोशल मीडिया में आप किस तरह से काम होना चाहिए, क्या एक्टिविटी होती है। ओके, ओके, आप लोग को स्लाइड देखना चालू हो गई होगी। सोशल मीडिया इज व्हाट, आपका कोई अकाउंट है सोशल मीडिया में, पेज, प्रोफाइल तो जरूर होगा, पेज आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बिजनेस ये, पेज? हाँ बिजनेस पेज। नहीं सर, बिजनेस पेज तो नहीं है। नहीं है, ओके। अच्छा, अकाउंट भी नहीं है। अच्छा, अकाउंट भी नहीं है। ओके 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 ओके, बट ये है कि अच्छा, अभी तक तो इतना आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया कैन डू वंडर्स, राइट। यस यस सर। हाँ सर, अब तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी, जैसे मैं बिल्कुल। यूट्यूबर्स तो आजकल बहुत चल रहे हैं। तो हम्म एक मैंने एक को सब्सक्राइब किया हुआ है, पंजाबी ट्रैकर करके है। तो अब सर मैंने उसके पास देखा कि उसमें एक लेडी जो आती है, वो ममा अर्थ ने उनको स्पॉन्सर किया होगा। तो वो हम्म, ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स को वो बताती हैं कि मतलब ये इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो बिल्कुल। वो भी हाल ही में, हाँ, उनका जो चैनल है वो अच्छा कर रहा है। तो मैं वही चीज आपने बताया था कि ये लोग जो कंपनीज वाले हैं, जो अच्छे उनके जिनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्रिप्शन ज्यादा हैं, उन लोग को कांटेक्ट करते हैं। तो सर वही चीज ध्यान में आई थी कि वो अब मामा अर्थ वालों ने उन लोग को भी कांटेक्ट किया होगा अपने ऐड का, वो अपने प्रोडक्ट्स का ऐड करने के लिए। हम्म। हाँ जी हाँ जी, ये दिस इज दी, क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना। तो बट ये है कि इन्फ्लुएंसर्स आर हु, जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनको लोग बाग रोज देखते हैं। वैसे ही हम बचपन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखते आ रहे हैं, कौन, अपने फिल्म इंडस्ट्री वाले, राइट। अब इंडिया में या वर्ल्ड में देख लो, जो सबसे ज्यादा फेमस है और वो कुछ बोल दे, तो लोग बाग वही करने लग जाते हैं, है ना, सिंपल सा फंडा है।
तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने सब तरह से अपना काम ओपन कर रखा है, मतलब रोज के रोज वीडियो डालना, रोज के रोज कोई रील डाल रहे हैं, है ना, किसी तरह का स्किट कर रहे हैं, कोई नॉलेज शेयर कर रहा है। अल्टीमेटली उसने अपने आप को एक्सपोज किया है इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, बट शेयरिंग सम और दी अदर नॉलेज, जिससे कि लोग बाग उनके ऊपर ट्रस्ट करने लग रहे हैं। ठीक है। अब आप जिस तरीके का आप अपने आप को पहचान दिला रहे हो नेट पे, यूट्यूब पे, आपको उसी तरह की जनता फॉलो कर रही है कि नहीं? और जनता, कुछ लोग जो नहीं, लाखों में जनता फॉलो कर रही है। ठीक है। अब जैसे गेमिंग चैनल जिन जो चला रहे हैं, तो उनकी कौन है फॉन्ड फॉलोअर्स, लाइक जो गेम यूथ हो। खेलते हैं, यूथ, हाँ, हाँ। राइट। और अगर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है तो ऑब्वियसली वही वो भी यूथ को ही टारगेट कर रहा है ना। कोई यूपीएससी के अगर कर रहा है तो जितने भी सारे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अगेन यूथ पे आ गई बात, राइट। और अब जो भी ले लो, ठीक है, जैसे भुवन बाम हो गया जिसने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज डाल डाल के अपने आप को प्रमोट किया, तो पूरा मतलब उसको तो हर तरह का पर्सन फॉलो कर रहा है। कोई कार से रिलेटेड अपना चैनल चला रहा है तो कार लवर्स हो गए, तो जितने भी कार ब्रांड्स हैं वो उन लोग को हायर करते हैं हर बार नई कार लॉन्च के पहले, है ना, और उनको लमसम पेमेंट मिलता है, तो है ना, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए हर वीडियो का। तो ये है कि यस, अगर आप खुद भी इस तरह का इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो तो यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ, राइट। यू हैव टू मैनेज की डे टू डे लाइफ आपकी सबसे ज्यादा फिर कैमरे के सामने बीतने वाली है। आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, आपको टूल्स एंड टेक्निक यूज करना पड़ेगा टू क्रिएट सच काइंड ऑफ वीडियोस। ठीक है। तब जाके आप इन्फ्लुएंसर बनेंगे। ओके। सो ओवरऑल सोशल मीडिया क्या चीज है? सोशल मीडिया इज अगेन जो हम रियल वर्ल्ड में हम जिसको समाज बोल रहे हैं, जहां पर आप हो, आपके रिलेटिव हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर अननोन लोग हैं जिनसे आप कनेक्शन करना चाहते हो। ठीक है। सब कोई रियल वर्ल्ड में है बट एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है। बस सोशल मीडिया ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पर सब लोग अवेलेबल है। आप किसी से भी जाके कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, बट बशर्ते ये है कि आप उसी से कनेक्ट करोगे जिससे आपका काम है, तो ही फायदे का काम है, राइट। नॉन इंटरेस्टेड लोगों से जाके आप दोस्ती कर भी लोगे तो फिर क्या ही काम, है ना। तो आपको इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बस लोगों तक पहुंचना है और उनके साथ आपको कनेक्ट करना है, इंटरैक्ट करना है, शेयर करना है आपकी इंफॉर्मेशंस। दैट इज वन लाइनर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल मीडिया, राइट। आपको मैंने ऐड दिखाया अभी फेसबुक का, तो आपने जो भी टारगेटिंग करी है और एज डाल दोगे वहां पे, तो उसी तरह के लोगों को दिखेगा। और अगर वो बायर हैं, खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो उन्हीं को ऐड दिख रहा है और वो खरीदारी भी करेंगे, राइट। बट अगर आपको पेड मार्केटिंग नहीं करनी है तो फिर आपको धीरे धीरे अपने पेज को ग्रो करना है, राइट। और 2021 2020 के बाद से ये इतना ज्यादा चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन के समय से अब सबको यही है कि बाहर कुछ है ही नहीं लाइफ, तो यहाँ पर कंटेंट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। ठीक है। फेसबुक भी खुद से यही बोल रहा है कि जो कंटेंट इतना अच्छा हो, जो कि लोगों को एंगेज करके रख सके, वो अपने आप ही वायरल हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा यूनिक ही बनाना है, आप थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड कंटेंट भी बना सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जो किसी दूसरे का कंटेंट उठाते हैं, उसमें रिएक्शन वीडियो बनाते हैं या फिर आवाज थोड़ी कम ज्यादा छोटी मोटी कर देंगे, जैसे कपिल शर्मा के जितने वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो कि सोनी चैनल के अलावा अपलोडेड है, सब में थोड़ा बहुत कट आवाज किसी की पतली हो रखी है, किसी ने पिक्चर चेंजेस कर रखे हैं, तो वो सब भी किए जा सकते हैं, राइट। अल्टीमेटली क्या करना है, आपको लोगों तक पहुंचना है, रीच बढ़ानी है। ठीक है। और जितना ज्यादा रीच होगी उतना ज्यादा आप वायरल होगे, उतने ज्यादा फेमस होगे। तो ये आपको ये कंटेंट शेयर करके क्या मिलेगा, आपको ट्रस्ट मिलेगा, लोग बाग आप पे भरोसा करने लग जाएंगे और ट्रस्ट करने वालों से ही सामान खरीदा
जाता है। जो आपने अभी बोला ना, कोई लेडी के बारे में बताया, मामा अर्थ ने जिनको हायर किया, तो वो एक ही वीडियो से का कमाल नहीं है, उन्होंने इतना सारा वीडियो डाला, मेहनत किया, सब्सक्राइबर गेन किया, तब जाके उनको वो प्रमोशन एक्टिविटी मिली, राइट। और अगर वो एक बार बोल रहे हैं कि ये मेरे प्रोडक्ट है और आप इसको खरीदो, तो जितने उस पर्सन के डाई हार्ड या फिर बोल लो या बिग फैन बोल दो, या जो भरोसा भी करते हैं थोड़ा बहुत भी, वो सब उससे खरीदेंगे, चांसेस विल इंक्रीज। मामा अर्थ की केस स्टडी है कि उसने हर तरह के इन्फ्लुएंसर को जाके टच किया है, हर तरह के। जो आप देख रहे हो ना शार्क टैंक में, जो मामा अर्थ की जो ओनर आती है, उसने कितने समय में, कम समय में इतनी हासिल की है, मुश्किल से 2 या 2.5 साल में, राइट। तो उसकी क्या एक्टिविटी रही है पिछले 2-2.5 साल में, आप देखो हर इन्फ्लुएंसर को उसने पकड़ा है, भले ही वो गेमिंग का इन्फ्लुएंसर हो, भले ही वो फैमिली इन्फ्लुएंसर हो, फैमिली चैनल या कुकिंग चैनल चला रहा हो या स्पोर्ट्स चैनल चला रहा हो, हर तरह के लोगों को पकड़ा है। अगर किसी इन्फ्लुएंसर को उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं, बशर्ते उनको 2 लाख का 5 लाख का रिटर्न मिला ही मिला है ना, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो लाखों में लोग बाग देख लें। ठीक है, ओके। ये सोशल मीडिया कैसे इवोल्यूएट हुआ, तो वो देख, वो सिंपल सी बात है। बेसिकली एक कंसेप्ट था 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन, मतलब कोई भी इंसान दूसरे इंसान से हर इंसान से जुड़ा हुआ है, बट उसके बीच में कितने लोगों की वो है, म्यूचुअल फ्रेंड्स का कनेक्शन है, वो कंसेप्ट कहता है 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब आमतौर पे आपके और कोई भी दुनिया का पर्सन है, ज्यादा से ज्यादा आपके और उसके बीच में 6 लोगों का कनेक्शन होगा। मतलब अफ्रीका में बैठा कोई इंसान है, वो आपके भी कनेक्शन में हो सकता है, बट कैसे, आपके और उसके बीच में 6 लोग होंगे, आपका फ्रेंड, उसका कोई अननोन फ्रेंड, और उसका कोई अननोन फ्रेंड, और वो अफ्रीका में किसी को जानता हो। तो दिस इज द कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट पे फिर सारे सोशल मीडिया इवैल्यूएट हुए हैं। ठीक है, फिर इसमें ब्लॉग भी आ गया है, ब्लॉग भी इज ए काइंड ऑफ सोशल मीडिया थिंग। फिर माई स्पेस करके एक वेबसाइट आई थी 2003 में, फिर बाकी सारी चीज तो आज भी ओरकुट में किसका अकाउंट था, आप में से किसी का था अकाउंट ओरकुट? यस सर, मेरा था। ओह नाइस, नाइस टू नो। बहुत अर्ली स्टेज का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, हाँ मगर हाँ बिल्कुल। फिर वही है कि वो समय के साथ अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर पाया, एंड देन गेट्स आउटडेटेड और मार्केट से आउट होना पड़ा उसको। और कुड भी नोकिया बन गया था मतलब। ठीक है, अब आपको सिंपल सी बात है कि हम एकता एम्पोरियम चला रहे हैं, ठीक है, हमें करना क्या है, सीधे हैंड्स ऑन पे आते हैं। अब मुझे देखना है कि मेरे जो खरीदार हैं वो एग्जैक्टली है कहाँ कहाँ। ठीक है, मतलब कि अब जैसे रियल वर्ल्ड में देखा जाए, तो मैं कहाँ जाके अपना ठेला लगाऊं, जहां पर जनता ज्यादा है, राइट, या फिर कहाँ पर मैं शॉप खोलूं जहां पर जनता ज्यादा आती हो, है ना। अगर आपने घर पे खोला है, तो एटलीस्ट आप अपने जितने भी आसपास के कॉलोनी में हैं उन सबको कांटेक्ट करोगे। कोई आता नहीं है आपके घर में ऑलरेडी, है ना, आप लोगों को बुलाओगे। मगर जब हम कोई शॉप खोलने की बात करते हैं, तो हम ये चीज का नोटिस करते हैं कि हाँ, जहाँ कहाँ कहाँ जनता ज्यादा आ रही है, हम वहां पर शॉप खोलेंगे। ठीक है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पे भी देखनी है कि हमें कौन से किस तरह के लोगों को पकड़ना है। पहली चीज टारगेट ऑडियंस, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, फला फला चीज, वो मिलेगा कहाँ। सेकंड पॉइंट, लुक एट द कैपेबिलिटीज ऑफ ईच प्लेटफॉर्म। तो मैं तो कपड़े बेच रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कि मुझे फेसबुक पे प्रमोशन करना चाहिए, क्या मुझे लिंक्डइन पे प्रमोशन करना चाहिए? आप बताइए कौन से पे, लिंक्डइन चूज करूंगा या फेसबुक चूज करूंगा? फेसबुक चूज करेंगे सर। है ना, व्हाई नॉट लिंक्डइन, वहां पे भी तो जनता है। वो सब रिक्रूटर्स के लिए ज्यादा है वो लिंक्डइन। तो जो रिक्रूटर है, क्या उसको कपड़े खरीदने की नहीं पड़ी रहेगी? बिल्कुल पड़ी रही सर। और वो सर फिर स्पेसिफाइड है सर इसलिए। हाँ, देखो हर चीज का नेचर है ना। अगर देखा जाए रियल वर्ल्ड में एक मेला भी लगता है जहां पर झूले वूले लगते हैं, वहां पे भी जनता आती है। और एक मोटर व्हीकल का भी वो लगता है ना, कॉन्क्लेव, या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का भी मेला लगता है। जनता वही है, मगर सबकी थॉट्स डिफरेंट हो जाती है। ठीक है,
वही जनता अगर वहां जाएगी तो वो एक खास प्रकार की एक्टिविटी करेगी, कुछ एक्टिविटी करने से वो बचती खुद भी नहीं करेगी। तो ये माइंडसेट लोगों का चेंज हो जाता है ना। तो अगर आप कपड़े बेच रहे हो, एक अच्छा एड भी आपने सेटअप किया, आप लिंक्डइन पे रन करोगे तो नोबडी गिव्स एनी इंटरेस्ट टू योर एडवर्टीजमेंट। ऑन द सेम काइंड ऑफ पीपल, अगर वही पर्सन आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहा है तो वो उसी एड पे एक्टिविटी भी करेगा, हो सकता है प्रोडक्ट भी खरीदे। ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दी वेबसाइट्स, यहाँ पर किस तरह की जनता आ रही है, उनका बिहेवियर क्या है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको अपना प्रोडक्ट वहां पर प्रमोट करना है। ठीक है ना। ओके। सो ये जस्ट छोटी मोटी बातें लिखी हुई है, आपको एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ द थिंग इज, अब आपको करना क्या है बेसिकली। आपने पेज बनाया एकता एम्पोरियम के नाम से, उस पेज में मतलब वो आपका कंपनी है ना, कंपनी का फ्रंट आउटलेट। अब देखो कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, कंपनी के अंदर लोग भी काम करते हैं, कंपनी के अंदर भी इंसान हैं, राइट। बट कोई भी अगर खरीदार आ रहा है तो कंपनी का आउटलेट देखता है। आउटलेट कितना ब्यूटीफुली आपने अरेंज किया हुआ है ना। आपने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी अच्छे से वेल ड्रेस्ड हैं, मतलब हम क्लाइंट को अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। फाइन। वही चीज हमें ऑनलाइन भी करनी है। अगर आपका फेसबुक का पेज है, इंस्टा का पेज है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, वॉट, तो वहाँ जो पेज में आपने बड़ी सी पिक्चर देखी होगी, ऊपर कवर इमेज रहती है, फिर छोटे छोटे पोस्ट रहते हैं। अब आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन डालनी है उसमें, सो दैट लोगों को अच्छी लगे, राइट। सो यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो चीज आपको एक्सप्लोर करने पे ही समझ में आएगी। अब आप एक कपड़े बेचने वाले पर्सन हो, राइट, आपने ई कॉमर्स खोल रखा है एकता एम्पोरियम डॉट कॉम, बट आप ऐसा कंटेंट कैसे बना सकते हो कि जो इंटरेस्टिंग हो, एंगेजिंग हो। आपका कपड़े बेचने का काम है कि एंटरटेनमेंट का काम है, राइट। ये बहुत बड़ा सवाल है। बट यहाँ पर सोशल मीडिया में आपको कंटेंट पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना आप कपड़े बेचते समय कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लोग बाग आपसे आपके कंटेंट में एंगेज होंगे, बार बार आएंगे, तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपका ब्रांड उनके दिमाग में चिपक जाएगा। तो यस, इसके लिए अगर आपको सहायता लेनी पड़ रही है अच्छे खासे फोटोग्राफर्स की, अच्छे वीडियो एडिटर्स की, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स की, तो आप उनको भी हायर कीजिए, राइट। या फिर ऐसी स्किल्स आप खुद से कर सकते हो, तो आप वो भी सीख के फिर सारा काम कीजिए, है ना। यू हैव टू क्रिएट स्टोरी लाइन्स, कि अगर आप छोटे से बच्चे का कपड़ा बेच रहे हो, जो कि 3-4 साल की बच्ची है, तो उसकी कुछ छोटी सी क्यूट सी वीडियोस अपलोड करो आपके कपड़े पहने, राइट। तो आप ऐसे पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हो, उनको गिफ्ट कर सकते हो। अब दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, बट आपके वीडियो में अगर ये लोग दिखेंगे तो डेफिनेट सी बात है, इसको देख के जो पेरेंट्स हैं बाहर, जो देख रहे हैं आपका कंटेंट, उनको भी लगेगा कि वाह कितनी क्यूट सी ड्रेस है, छोटी सी बच्ची कितनी अच्छी लग रही है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है। ये तो हो गए इंटरेस्ट और एंगेजिंग करने की। क्यों? इससे क्या होगा, लोग बाग आपसे डायलॉग में आएंगे, आपसे बातें करेंगे, राइट, नीचे कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, राइट। बट ऐसा करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एक कंटेंट आज डाला, एक कंटेंट अगले महीने डाल रहे हो, एक कंटेंट कभी भी डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल शेड्यूल करना पड़ता है ना। अब जैसे कि आप टीवी में कोई धारावाहिक देखते हैं, 9, 9:30 बजे, जो भी कोई फिक्स टाइम एक पकड़ लो, आपको पता है कि वो धारावाहिक उसी समय आता है, तभी आप उस समय टीवी चालू करके बैठते हो, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो उसी समय आएगा और यू गेट एंटरटेन्ड। और अगर आपने सोशल मीडिया में कंटेंट डालते समय इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि भाई मैं अभी डाल रहा हूँ, कल कभी और डाल दिया, तो फिर क्या होगा, एंगेजमेंट वैसा नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा।
खुद फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम में किसी की बात कर रहा है ना, या टकाटक ले लो, एमएक्स टकाटक, या मॉज ले लो, कोई सा भी, या यूट्यूब ले लो, अगर आपने आगे पीछे किया तो आपकी जनता तक वो कंटेंट पहुंचेगा ही नहीं, और पहुंचेगा तो बहुत समय लगा के पहुंचेगा। ठीक है, कंटेंट आपने डाला, बट किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं? कुछ ऐसा भी कंटेंट डालिए जिससे कि आपकी ऑथेंटिसिटी लगे। लाइक अब एकता एम्पोरियम ने गवर्नमेंट की टूरिज्म डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर लिया, ठीक है, तो कोई सा टाई अप, तो इससे क्या पता चला? यस, गवर्नमेंट का वो लग गया, है ना, सील लग गई। फिर आपने कभी न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश हो गया, तो वो भी आपने अपने सोशल मीडिया में पब्लिश किया। तो इससे क्या होगा? ऐसे कंटेंट से लोगों के बीच में ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, और ऑथेंटिक कंटेंट को तो लोग बाग ऐसे ही अच्छे से ट्रस्ट करते ही करते हैं। ठीक है ना? ये सब काम करने के लिए बेसिकली आपको एक मंथली कैलेंडर बना के चलना पड़ता है। ठीक है ना? तभी आप ये सब काम अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज बहुत हैवॉक का काम हो जाता है, ये नहीं मैनेज कर पाता फिर कोई भी। और अल्टीमेटली आपको अपने ही काम को इम्प्रोवाइज करते जाना है ना। डोंट स्प्रेड टू थिन, दैट मीन्स कि कंटेंट जो भी आप यूज कर रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग आप कुछ भी शेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये की प्रिंसिपल्स हैं, जिसको आप फॉलो करोगे, देन यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है, अब बाकी ये कुछ स्लाइड्स हैं कि बिजनेस प्रोफाइल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आप जब भी पेज बनाने जाओ फेसबुक पे, वो जो जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। ठीक है, वहां पर कैटेगरी पूछता है, आपने एकता एम्पोरियम का नाम डाला, नीचे कैटेगरी पूछेगा, तो क्या कैटेगरी डालेंगे हम? कि ये हमारा क्लोथिंग शॉप है, क्लोथिंग मैनेज बिजनेस है। कैटेगरी डालना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वहां पर कोई कुछ नहीं डाला तो एक तो वो पेज बनाने नहीं देगा, दूसरा वहां पर आपने कुछ भी डाल दिया क्लोथिंग के अलावा जो रिलेवेंट नहीं है, तो फेसबुक भी आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है वहां तक पहुंचाने में समय लेगा, या फिर गलत पहुंचाएगा, या कहीं पहुंचा भी नहीं पाएगा, है ना। वो कंफ्यूज हो जाएगा, आपके सारे पोस्ट तो क्लोथिंग से रिलेटेड दिख रहे हैं, बट आपने टारगेट वो जो कैटेगरी में CSR लिख रखा है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रखा है, तो कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत आइडिया है। फेसबुक में जब आप करने जाओ तो शेयरेबल कंटेंट होना चाहिए, जिसको देख के लोग बाग शेयर करें। फॉर उसके लिए अगर आपको वीडियो में या टेक्स्ट में कहीं पर लिखना पड़े कि शेयर इट टू द नीडी वंस, राइट, इफ यू लाइक इट डू शेयर, तो बिल्कुल लिखिए, राइट। बट यहाँ कंटेंट भी वैसा होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट वो है ना, वीडियो है जिसको आपको शेयर करना जरूरी है। एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड तो बूस्ट जरूरी, बूस्ट करना मतलब पेड मार्केटिंग करना, है ना। हमेशा ध्यान रखें, रीच इज इम्पोर्टेंट। आपके कंटेंट को अगर 100 या 500 रीच मिल रही है, ये कोई फायदे की बात नहीं है। रीच मतलब सामने वाला देख रहा है ना। कम से कम 1 लाख 2 लाख लोगों तक आपका कंटेंट जाना चाहिए। अब वो कैसे आप पहुंचा रहे हो, वो आपके डिपेंड करेगा। आपने कंटिन्यूअस काम किया, जैसे अभी, हाँ, आपने कंसिस्टेंट रहते हुए पूरा महीने भर तक काम किया, अच्छा अच्छा कंटेंट डाला, रील्स डाली, तो आपकी खुद की रील आराम से 40-50 हज़ार लोगों तक पहुंचने लग जाएगी, राइट। और अगर नहीं पहुंच रही है तो प्रमोशन कर दीजिए, उसका थोड़ा सा बूस्ट कर दो, सो दैट वो 1 लाख 2 लाख लोगों तक पहुंच जाए। ऐसा करने से क्या होगा? बस 1 लाख 2 लाख जो लोग हैं, एटलीस्ट उनमें से 10%, 5% लोग का तो नाम याद रहेगा आपका। अच्छा, एकता एम्पोरियम है, बड़े क्यूट क्यूट से ड्रेस बनाते हैं, राइट, जैसे आपको नाम याद रहा मामा अर्थ का, है कि नहीं। ट्विटर, ट्विटर क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग है कि नहीं। उसमें 280 कैरेक्टर्स तक का आजकल अपडेट होता है। सो अगेन, ट्विटर क्यों खास है भाई? क्योंकि वहाँ छोटे से में डेटा शेयर हो जाता है ना। अब उस पूरे ट्विटर का एक नेचर बन गया है लोगों के डे टू डे लाइफ में, लाइक कि अगर आपको अपडेट रहना है विद द लेटेस्ट
इन्फो, तो वो ट्विटर पे ही मिलेगी। ठीक है, सो ट्विटर पे अगर मिल रही है और अगर आप ट्विटर में लैग कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप बहुत सारे बड़े लोगों तक पहुंचने में अभी लैग कर रहे हो। ठीक है ना। हाँ, एकता एम्पोरियम को ट्विटर में डाला जाए कि नहीं डाला जाए, अगेन इट्स योर कॉल, राइट। अगर आप डालते हो तो जो यूजर है आज की डेट में, वो हर जगह आपको ढूंढता है, राइट। तो जहाँ फेसबुक या इंस्टा को अपडेट कर रहे हैं, तो ट्विटर पे भी अपडेट कीजिए, वहां पे भी उसी प्रकार की जनता है जो फेसबुक या इंस्टा पे है ना। बट हाँ, ये जितने भी चैनल्स है वहां पर हैशटैग्स का यूज आपको ध्यान से करना है। हैशटैग अगर आपने गलत डाले हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हैशटैग बताना पड़ेगा आपको। हैशटैग क्या चीज है आज की डेट में सबको ही पता है ना। एम आई क्लियर? यस सर। हाँ हाँ। ट्विटर में एक अच्छी चीज है कि यू कैन कनेक्ट विद एवरीवन, पूरे वर्ल्ड में डायरेक्टली किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, यू फॉलो देम और डायरेक्टली उनको टैग करो, उनका जो भी यूजर नेम है उसके साथ, और ट्वीट कर दो, उसको जाएगा ही जाएगा। जबकि फेसबुक में क्या है या इंस्टा पे क्या है, यू हैव टू फर्स्ट कनेक्ट एज ए फ्रेंड, तभी आगे बात बढ़ेगी। लिंक्डइन पे भी वही है, बट ट्विटर पे वो चीज नहीं है। लिंक्डइन के बारे में ही पता है, अल्टीमेटली ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। वहां पर आप ग्रुप्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगेन वहां पे भी ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे फेसबुक में ग्रुप्स हैं, बट वहां पर वही चलता है सोफिस्टिकेटेड। तो अगर प्योर बिजनेस की बात चल रही है तो फिर लिंक्डइन ग्रुप में जाओ, करियर की बात चल रही है तो लिंक्डइन में जाओ, राइट। और अगर आपका कोई ऐसा है कि अच्छा, जैसे एकता एम्पोरियम है, लेट्स डिस्कस फेसबुक में कैसा कंटेंट डालेगी एकता एम्पोरियम और लिंक्डइन में कैसा कंटेंट डालेगी, बताओ आइडिया आपको क्या लगता है। थोड़ा सोच के बताइए। सर लिंक्डइन में तो जहां तक है अपना नेटवर्क बढ़ा सकती है, जैसे वो क्लोथिंग बिजनेस है तो वैसे ही ग्रुप्स ढूंढे क्लोथ हम्म, बिजनेस के, या जो भी रॉ मटेरियल लगते हैं उसके लिए ग्रुप्स ढूंढे ताकि उसको उससे फायदा होगा। हम्म, और सर फेसबुक पे तो वो अपना ऐड लगा ही सकते हैं जैसा लगाना है। ओके। नहीं वो तो ठीक है, ग्रुप्स तो ढूंढना ही है, मगर हम्म। मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली किस तरह का कंटेंट डाला जाएगा, क्या सेम टू सेम कंटेंट डाल देंगे? नहीं नहीं नहीं, सेम तो नहीं डलेगा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि लिंक्डइन पे तो अपने नेटवर्क एक्सपैंड करने के लिए बना सकते हैं। तो सर फिर वो बिजनेस पर्पस के लिए ही होगा, या तो कि भाई इस तरह की मतलब जैसे हमारी कंपनीज है, इतने एम्प्लॉयज हैं, तो हम्म, किसी म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए उसमें डाल सकते हैं। फेसबुक पे तो आप वहां पे तो सेलिंग के पर्पज से डालेंगे, लेकिन लिंक्डइन का पर्पज यहाँ पे कुछ और ही होगा सर, यहाँ पे तो लिंक्डइन पे तो। हाँ अब देखिए यहाँ पे मैं आपको, एक कंपनी है, ऑल्दो वो बी टू बी में ही कार डील करती है, बी टू सी में नहीं है, बट अल्टीमेटली उनका बी टू बी का भी बी टू सी का भी प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे ये शॉप किराना है ना, इंदौर की एक कंपनी है। ये क्या काम करती है कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो किराना है, उनके बीच का जो फासला है, जो पहले होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और फिर आता था, ये वो चेन को कम करती है और डिलीवरी टाइम को भी फास्ट करती है। ठीक है ना, ये काम है इनका, मतलब बी टू बी का है, कंपनी से कंपनी डिस्कस डील करती है, बट उसने साथ में अपना खुद का भी एक ब्रांड बनाया। ठीक है, सो लेट अस सी
यहाँ पर ऐसे पोस्टिंग चल रही है कि क्या चल रहा है, क्या करते हैं, इनके बिजनेस डील्स शेयर की जा रही है। ओवरऑल इनका जो ब्रांड है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं, राइट। इससे कि इनका ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ भी दिख रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इन्होंने खुद का जो भी ब्रांड बना रखा है किसान किराना, उसका भी पेज अलग बना रखा है, ग्रुप बना लिया, सो दैट लोगों तक जो खरीदार हैं एग्जैक्टली वहां तक भी बात पहुंचे। जबकि ट्विटर पे इन्होंने कोई पेज ही नहीं, वो ये लिंक्डइन पे पेज ही नहीं बनाया। वहां पर जो ओनर है बस वही पोस्टिंग करते हैं। इवन कंपनी का कोई अलग से पेज भी नहीं बनाया। ये इनकी वो है, क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी है कि हम अलग से लिंक्डइन पे बनाएंगे नहीं, हम डायरेक्टली लोगों से 1 to 1 में रीच आउट करेंगे, बट वहां पर वही कंटेंट पोस्ट करेंगे जो हमारी कंपनी के बारे में अपडेट कर रहा हो, ठीक है ना, उनकी वैल्यूएशन बढ़ा रहा हो, उनके नेटवर्क को बढ़ा रहा हो, जैसा आपने बताया है ना, नेटवर्क को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर देखो कंपनी क्या अचीव कर रही है उसके बारे में, और अगर किसी को हायर करना है तो ये सब यहाँ पर पोस्टिंग चल रही है। बट देखो इन्होंने वहां पर पोस्टिंग ही नहीं करी है ऐसी। कहाँ पे? अपने फेसबुक पेज पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यू हैव टू बाइफरकेट योर मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। गूगल प्लस ये तो बंद हो चुका है अप्रैल 2019 में। आपने देखा था गूगल प्लस जैसी भी कोई चीज थी? यस सर, देखी थी, बीच में गूगल प्लस आ गया था। मगर उसका कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं। बाकी इंस्टाग्राम अब आज की डेट में फेसबुक का ही पार्ट ही है ना। तो इंस्टाग्राम और एक पिंटरेस्ट एक और बोलते हैं, ऑलमोस्ट दोनों सेम तरह की चीजें हैं, दोनों में इमेज और वीडियो अपलोड होता है। मगर इंस्टाग्राम इज मोबाइल बेस्ड, जहाँ पर 90% जनता है, और पिंटरेस्ट में मैक्सिमम विमेन का नेटवर्क है। मींस वर्ल्ड में अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन या वेबसाइट है जहाँ पर विमेन यूजर्स ज्यादा हैं, वो है पिंटरेस्ट, है ना। तो अगर आपको कॉस्मेटिक, फैशन, कुकिंग, इन सब से रिलेटेड, ट्रैवल्स, इनसे रिलेटेड अगर आपको कंटेंट टारगेट करना है, सो आप पिंटरेस्ट पे जाइए। बाकी इंस्टाग्राम अगेन जब से रील्स आया है तब से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, राइट। सो आप भी अपना पेज बनाइए, और कोई भी अगर बिजनेस है, अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, उसको भी आप अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में विथ लेटेस्ट ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ आप पब्लिश करें। आपका भी प्रोडक्ट का वो जो वीडियो है वो भी लगभग 1000, 2000, 4000, 5000 लोगों तक जाएगा ही जाएगा। ये कंटेंट के ऊपर है, ऑल्दो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड शेयरेबल। बट ये आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कंटेंट के अंदर वैसा कंटेंट लिखा हो जिसको पढ़ के लोग बाग उसको शेयर करें, है ना। एक और चीज है थोड़ा सा कंटेंट के बारे में डीप है, दैट इज टोन। कंटेंट पढ़ के एग्जैक्टली क्या लग रहा है यूजर को, क्योंकि कई ऐसे शब्द होते हैं, ये कई ऐसे वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है जिसको पढ़ के लगता है कि यस ये कौन प्रेजेंट कर रहा है ना। प्रोफेशनल कंटेंट है या फिर लाइट है ना, कूल कंटेंट है, क्विरकी कंटेंट है ना, बहुत ही अच्छा अच्छा फ्लैशी डिजाइन यूज करते हैं या सीरियस डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ आपका क्या बनाता है, ब्रांड आइडेंटिटी बनाता है ना। ओके, सो कंटेंट दो तरीके से आप बना सकते हो, एक होता है क्रिएटिंग और एक होता है क्यूरेटिंग। क्रिएटिंग मतलब आप खुद से कंटेंट इन्वेंट कर रहे हो, ठीक है। बट हाँ, ये करते समय आपको ध्यान रखना है कि वो रियल हो, ट्रस्टेबल हो, अदरवाइज वो कंटेंट लोग बाग नकार देंगे। और ऐसे कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, वो बीच में चला था ना, हॉक्स, हॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। और झूठा कंटेंट जो अफवाह जो चलती है ऑनलाइन। बट वही है कि अगर आपको अपने कंटेंट को भरोसेमंद कंटेंट बनाना है तो डेफिनेट सी बात है, आपको रेफरेंस बताना पड़ेगा कि आपने ये कंटेंट किस जगह से लिया है ना।
और क्यूरेटिंग क्या होता है? क्यूरेटिंग मतलब 10 जगह से लो, उसको अपने शब्दों में लिखो और पब्लिश करो। ठीक है, ये दो तरीके से यू कैन क्रिएट कंटेंट। पब्लिश करने का क्या तरीका है? आप एक कैलेंडर फॉलो करो, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। देयर आर सॉफ्टवेयर्स लाइक हूट है, पब्लर है, जिसमें आप ऑटोमेट कर सकते हो, कंटेंट बना बना के पब्लिश का ऑप्शन डाल दो, वो अपने आप पब्लिश होता रहता है ना। बस वही है, कंसिस्टेंट रहना है आपको, हमेशा अपना एंगेजमेंट ट्रैक करते रहो, कितने लोग तक जा रहा है, किस तरह का कंटेंट डालेंगे तो और कितने लोगों तक जाएगा, और अपने फॉलोअर्स के हिसाब से वो कब ऑनलाइन हो रहे हैं उसके हिसाब से कंटेंट डालें। लाइक कि अगर आप कपड़ों का है तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू रिसर्च रात को 8 बजे से 12 बजे तक ऐसी जनता सबसे ज्यादा लाइव रहती है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदारी करती है। ठीक है, तो क्लोथ्स इज अगेन कंज्यूमर प्रोडक्ट, है ना। तो अगर आपका B2B है तो ऑफिस आवर्स जो है सुबह 9-10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप उस समय करो। सबसे खराब समय कौन सा होता है कोई चीज शेयर करने के लिए? शाम का समय, मतलब 5 से 7 के बीच में। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा जनता इंडिया में वो उस समय ट्रैवल कर रही होती है ना, ऑफिस से घर जाना है, घर से ऑफिस जाना है, ऐसे टाइम पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फॉलोअर, आपका सब्सक्राइबर या आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कब ऑनलाइन रहता है। हम्म। अब देखो, आपने कंटेंट पब्लिश किया कहाँ पे? अपनी वेबसाइट के ब्लॉग में, राइट। तो उसको हमेशा जाके सोशल मीडिया पे शेयर करना है ना। पेज पे शेयर करोगे, ग्रुप्स पे शेयर, रिलेवेंट ग्रुप्स। अच्छा, ग्रुप्स में भी शेयर करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, स्पैमिंग नहीं लगनी चाहिए। स्पैमिंग मतलब बेवजह जाके पब्लिश किए जा रहे हैं, है ना। वहां की जनता को ऐसा कंटेंट देखना ही नहीं है, तो क्यों पब्लिश करना? तो आपको चेकआउट करना है कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे फोरम्स जहां पर आपका कंटेंट शेयर करने पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बट अपने कंटेंट को भी इस तरीके से डिजाइन करना है जो लोगों को अच्छा लगना चाहिए, है ना। कई ऐसे लोग हैं जो फटाफट कोई ऐसी पोस्टर बना देंगे, एडवर्टाइजमेंट बना देंगे जो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, और जाके पोस्ट करने लग जाते हैं, है ना। ऑल्दो पहले से ये चीज कम हुई है, मगर हमें भी ध्यान रखना है। और अल्टीमेटली अगर एम्पलीफाई करना है तो पेड का ऑप्शन ही है, तो उसको लेके प्रमोट कीजिए। आप इन्फ्लुएंसर को यूज कर सकते हो, हैशटैग को यूज करना है बट ज्यादा ओवर यूज नहीं करना है। और ऐसी वेबसाइट्स हैं लाइक लाइट अप फायर, आउटब्रेन, स्पॉटिफाई, स्टोरीफाई, ऐसी वेबसाइट के थ्रू और ज्यादा प्रमोशन कर सकते हो। मतलब ये वो प्रमोशनल ऑप्शंस हैं जो गूगल फेसबुक के अलावा है। कौन कौन से टूल आप यूज कर सकते हो? लाइक मैनेजमेंट टूल्स हैं, मॉनिटरिंग टूल्स हैं, ट्रैकिंग टूल्स हैं, या आपको अदर क्रिएटिव वीडियो ऐसा बनाने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं? हूटसूट है, हूटसूट के साथ बफर भी ऑलमोस्ट सेम वर्क करता है। ये थोड़े से प्राइसी हो चुके हैं अब, है ना। आपको एक दूसरा टूल बता रहा हूँ जो आज भी थोड़ा सस्ता है, पबलर। आप नोट कर सकते हैं, पबलर, PUBLER, है ना। नेटिव एनालिटिक्स, अब आपको ये तो पता चलना चाहिए कि एनालिटिक्स अभी क्या चल रहा है ना। कितने पोस्ट में कौन किस तरह की जनता आ रही, कहाँ से जनता आ रही है। तो वो एक नेटिव एनालिटिक्स, मतलब उस प्लेटफॉर्म के अंदर ही एनालिटिक्स का ऑप्शन है। और अदरवाइज गूगल एनालिटिक्स, जो आपकी वेबसाइट पे कितनी जनता आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो बताती है। ठीक है। और एक सोशल मीडिया का खुद का एक एनालिटिक्स है, वो मॉनिटरिंग टूल है, दैट इज बस सुमो, जिससे आप ये ट्रैक कर सकते हो कि अगर मैं कपड़े बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, वही एक टाइम तो पूरे इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे कपड़ों से रिलेटेड बातें कहाँ चल रही है, क्लोथिंग से रिलेटेड, तो यू कैन ट्रैक कीवर्ड्स। आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं, किड्स क्लोथिंग, विमेन्स क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, और भी कीवर्ड्स, वो सब आप ट्रैक कर लो, और वो अपने आप से बताता रहेगा कि अच्छा, आपके कीवर्ड के बारे में या मिलते जुलते कीवर्ड के बारे में ट्विटर में
वहां बात चल रही है, तो क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे। फेसबुक में बात चल रही, किसी ने पोस्ट किया है तो वो पोस्ट पे आप जाओ, रिप्लाई करो, है ना। इस तरीके से यू कैन यूज मॉनिटरिंग। ओके, फटाफट आंसर करते हैं आज का सेशन। ट्विटर है सर इसका आंसर। ऑल ऑफ द अबव। सेटअप बिजनेस पेज या फिर ना, ठीक है। हैशटैग्स। सी सर। ओके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में वैसे भी अपन ने काफी बातें कर ली हैं। होता क्या है, बस जो भी फेमस लोग हैं उनको एंगेज करना है और उनके फेस वैल्यू पे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है ना। अलग अलग कैटेगरीज, देर आर मेनी वेबसाइट नाउ डेज जहाँ पर आके आप सर्च कर सकते हो। तो उन्होंने डेटाबेस बना लिया है कि कौन लाइफ स्टाइल के होंगे, कौन ट्रैवल फूड के होंगे, कोई साइंस के होंगे, ऐसे करके बस आप उनको टच करें। अदरवाइज आप खुद से भी सर्च कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, एक क्विक तरीका। जैसे कि आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इंस्टाग्राम पे, है ना। तो फॉर एग्जांपल आपको ट्रैवल ब्लॉगर्स चाहिए, तो आप सर्च करो ट्रैवल साइट कॉलन इंस्टाग्राम। अच्छा, उस पे भी ऐसे लोग चाहिए जिनका 1 मिलियन से ऊपर के फॉलोअर्स हैं। देखें इसका, ओके, ये करना पड़ेगा। हाँ, अवनी पुरोहित, देखें सही जगह है कि नहीं, के इसको करते हैं। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हाँ, अब ये इसमें जाओ तो अच्छा, इसमें भी आप ये सर्च कर सकते हो इंडिया, या फिर अगर उनके प्रोफाइल में कहीं ना कहीं लिखा है तो जरूर आपको दिखेगा। हाँ, ये देखो, ये आ गए मिलियंस वाले, प्राजक्ता कोहली, निखिल शर्मा, गंगूबाई। ये देखिए क्या कीवर्ड है, इस तरीके से आप सर्च करोगे तो आपको वही लोग मिलेंगे जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ठीक है, इसको और रिफाइन कर सकते हो। ये जो जिस तरीके से मैंने सर्च किया है उसको हम बोलते हैं कि गूगल ऑपरेटर्स, गूगल में स्मार्ट तरीके से सर्च करने का तरीका मैंने रिपीट चैट पे करना सर, डाल क्या दिया। बोलते हैं उसको? गूगल ऑपरेटर्स, ठीक है, मैंने चैट पे डाला है उसको, आप उसको भी यूज कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज होती है भैया, अफिलिएट मार्केटिंग? चलिए यहाँ से हम कल डिस्कस करेंगे, है ना, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। यस सर, ओके, है ना, ठीक, सही चलिए सही है कल सर। मिलते हैं फिर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।